नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और मैं जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं भाव चलित कुंडली के बारे में बताऊंगा, तो मैं अपने इसी बात को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भाव चलित कुंडली के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भाव चलित कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है और भाव चलित कुंडली में कोई ग्रह कैसे आकर बैठता है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने इस वीडियो में मैंने दो उदाहरणों को लिया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न कुंडली मेष लगन की 1 नंबर की राशि पहले घर में, 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि, तो मेष लग्न, और 10 नंबर राशि मतलब मकर राशि पहले घर में, तो मकर लग्न। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पर मैंने रैंडमाइज इंडिविजुअल ग्रह सेलेक्ट किए हैं, 7 मुख्य ग्रह। इनके हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे कि लग्न कुंडली से भाव चलित कुंडली कैसे डिफर होती है और भाव चलित कुंडली को देखना कितना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं। लग्न कुंडली में जिस जैसे ग्रह बैठे होते हैं दोस्तों, भाव चलित कुंडली में उसमें एक ग्रह आगे, एक भाव आगे या एक भाव पीछे वो ग्रह बैठ सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको। जैसे मान लीजिए हमारी लग्न कुंडली मेष लगन की है ये, और लग्न 20 डिग्री का है। तो 20 डिग्री का लग्न होने की वजह से यहाँ पर ये याद कर लीजिए कि जो लग्न की डिग्री होती है वो वही हमारा भाव मध्य होता है। मतलब सभी भावों का मध्य बिंदु उसी डिग्री से शुरू होगा। ठीक है, वही डिग्री भाव मध्य, सभी भावों का मध्य बिंदु होगी, और इससे 15 डिग्री पीछे भाव आरंभ होगा हर भाव, और 15 डिग्री आगे उस भाव का अंत होगा। जैसे ये लग्न है, पहला भाव ये 20 डिग्री का है, तो ये 20 डिग्री इसका मध्य बिंदु होगा, और 20 से 15 कम मतलब 5 डिग्री मेष राशि पे ये भाव शुरू होगा, और 15 जोड़ देंगे 35 डिग्री। 35 डिग्री मतलब देखिए मैंने बताया था 30 डिग्री तक कोई भी भाव होता है, 30 डिग्री तक राशि होती है। तो 35 आ गया है, इसका मतलब 5 डिग्री वो अगली राशि में, मेष के बाद अगली राशि वृष, 5 डिग्री वृष राशि तक ये भाव चलेगा। 5 डिग्री मेष राशि से शुरू होगा, 5 डिग्री वृष राशि तक चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर बुध 3 डिग्री का मेष राशि का है, तो ये क्योंकि ये भाव 5 डिग्री मेष राशि से शुरू हो रहा है, तो 3 डिग्री का मेष राशि का बुध इस भाव में लग्न कुंडली में भले दिख रहा हो, लेकिन ये भाव चलित कुंडली में पिछले घर में चला जाएगा, क्योंकि ये 5 डिग्री से कम है। जब ये भाव 5 डिग्री से शुरू ही हो रहा है, तो ये चला जाएगा अगली पिछली राशि में। पीछे पिछले भाव में चला जाएगा, और देखते हैं ये देखिए जैसे ये 5 डिग्री मेष राशि से शुरू होता है और 5 डिग्री मेष राशि पे ये भाव खत्म होता है, तो इसी तरह हम सारे भावों में ऐसे पढ़ेंगे। तो 12वां भाव 5 डिग्री मीन राशि से शुरू होगा और 5 डिग्री मेष राशि पर खत्म होगा। क्योंकि 5 डिग्री मेष राशि पर ये भाव खत्म हो रहा है, तो 3 डिग्री मेष राशि इसी भाव में आएगी, जो कि बुध की डिग्री है, और बुध यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, 12वें भाव में। अब देखिए लग्न कुंडली में तो वो हमें लग्न में दिखा, अच्छी पोजीशन में दिखा, लेकिन भाव चलित कुंडली में वो 12वें भाव आ गया, अपने से एक भाव पहले आ गया। दोस्तों ये 12वीं राशि में नहीं जाएगा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा
ये रहेगा मेष राशि में ही 3 डिग्री का, लेकिन ये भाव चलायमान है यहाँ पे, इसीलिए इसको भाव चलित कुंडली कहते हैं। तो ये भाव खिसक के पीछे एक भाव पीछे जाएगा, मतलब 12वें भाव में ये ग्रह बुध चला जाएगा। इसी तरह अगर शनि भी 5 डिग्री से कम है, मान लीजिए 2 डिग्री का है, 2 डिग्री वृष राशि का है, ठीक है दोस्तों, 2 डिग्री वृष राशि का है। तो चूंकि मैंने बताया कि ये मेष पहला भाव 5 डिग्री मेष राशि से शुरू होता है और 5 डिग्री वृष राशि पर खत्म होता है, तो ये 2 डिग्री वृष राशि का शनि भी इस भाव में आएगा, क्योंकि ये 5 डिग्री वृष राशि तक यही भाव चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक भाव पीछे चला जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, ये बुध भी 3 डिग्री का मैंने बताया उदाहरण स्वरूप, तो ये 5 से कम हुआ तो एक घर पीछे आ गया। ये भी 2 डिग्री का बताया शनि, तो ये भी 5 से कम लिया तो एक भाव पीछे आ गया। मतलब जो भी ग्रह 5 डिग्री से कम होगा, 5 डिग्री हमारी भाव आरंभ की डिग्री है, तो अगर 5 डिग्री से कम होगा तो वो अपने एक भाव पीछे चला जाएगा भाव चलित कुंडली में। इस भाव चलित कुंडली को चलित कुंडली भी कहा जाता है, ज्यादातर कहीं चलित कुंडली लिखा रहता है। तो चलित कुंडली और भाव चलित कुंडली एक ही बात है। और एक और होती है दोस्तों, एक निर्याण भाव चलित, वो अलग होता है, वो कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित होती है, केपी कुंडली जिसको कहते हैं। यहाँ हम भाव चलित कुंडली या चलित कुंडली की चर्चा कर रहे हैं और उसमें सम विभाजन नियम के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी इंडिविजुअल ग्रह लिए हैं, सबकी डिग्री अगर 5 डिग्री से कम है तो वो अपने एक भाव पीछे चला जाएगा। मंगल यहाँ पे जैसे पंचम भाव में है, 5 डिग्री से अगर कम हुआ तो ये भी अपने एक भाव पीछे, मतलब चौथे भाव में चला जाएगा और मांगलिक बना देगा व्यक्ति को। यहाँ मांगलिक नहीं दिख रहा है लग्न कुंडली में, लेकिन जब चौथे भाव में जाएगा तो मांगलिक हो जाएगा। इसी तरह शुक्र भी अगर लग्न कुंडली में सप्तम में दिख रहा है, अच्छी पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन जब वो अगर 5 डिग्री से कम है, 5 डिग्री से ज़्यादा है तो वो इसी में रहेगा, 5 डिग्री के आसपास ज़्यादा है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, तो इसी में रहेगा। लेकिन अगर 5 डिग्री से कम हुआ तुला राशि से, तुला राशि में 5 डिग्री से कम हुआ तो वो पिछले भाव में चला जाएगा। पिछली राशि में नहीं दोस्तों, राशि वही रहेगी तुला राशि, लेकिन भाव पिछला हो जाएगा। इसी तरह सूर्य भी, चंद्रमा भी 5 डिग्री से कम है तो पीछे चला जाएगा, गुरु भी 5 से कम है तो पीछे आ जाएगा एक भाव, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रह के पीछे होने की चर्चा करी, मतलब लग्न कुंडली में वो जिस भाव में दिख रहा है, भाव चलित कुंडली में वो एक घर पीछे आ जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं अपना मकर लग्न की कुंडली का। इसमें ये हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कोई भी ग्रह जैसे इसमें पीछे जा रहा था, इसमें आगे कैसे चला जाता है। जैसे लग्न कुंडली में वो जिस भाव में है, भाव चलित कुंडली में वो उससे एक भाव आगे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लग्न कुंडली हमने मकर लग्न की 10 नंबर राशि मकर राशि 3 डिग्री की ली है, मान के चलते हैं, उदाहरण ले लिया है 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री इसका भाव मध्य हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी लग्न की डिग्री होती है वही सभी भावों का मध्य डिग्री होता है, मध्य पॉइंट होता है। अब इसमें अगर हम 15 कम करेंगे तो इसको जरा इसे डायग्राम से देख लीजिए। 15 कम करेंगे तो कैसे कम होगा, ये 3 पहले कम होके 0 तक जाएगा, फिर 0 से 3 कम हो गया यहाँ तो 0 डिग्री पे आ गया ये। अब ये अगर पीछे और कम होगा तो ये पिछली राशि में कम होगा, मतलब 3 यहाँ कम हुआ, 15 और कम होना है तो 12 और कम होगा, मतलब 30 डिग्री होती है पूरी राशि की, तो 12 कम करें 30 में तो 18 डिग्री तक ये पिछली राशि में जाएगा। मतलब यहाँ पर भाव आरंभ होगा पिछली राशि की 18 डिग्री से और अंत होगा अगली राशि के 18 डिग्री से। देखिए जैसे हमने मकर लगन 3 डिग्री का लिया
तो ये पहला भाव, पिछली राशि मतलब धनु राशि, धनु राशि की 18 डिग्री से शुरू होगा पहला भाव लग्न, और मकर राशि की 18 डिग्री तक जाएगा, और 3 डिग्री मध्य बिंदु होगा। ठीक है, भाव अंत होगा मकर राशि की 18 डिग्री तक, क्योंकि इसमें 15 जोड़ेंगे ना, 3 15 जोड़ेंगे तो 18। आरंभ पॉइंट देखने के लिए कम करेंगे और अंत पॉइंट देखने के लिए जोड़ेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे मान एक उदाहरण लेते हैं कि शुक्र, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र 20 डिग्री का है, 20 डिग्री कुंभ राशि का है। ठीक है दोस्तों, 20 डिग्री कुंभ राशि का है लग्न कुंडली में। तो पहला भाव है धनु राशि, 18 डिग्री से लेकर मकर राशि 18 डिग्री तक। ठीक है, मकर राशि 18 डिग्री तक। और दूसरा भाव है मकर राशि 18 डिग्री से लेके कुंभ राशि 18 डिग्री तक। ठीक है, कुंभ राशि 18 डिग्री तक। तो अगर यहाँ पर शुक्र कुंभ राशि, और ये वाला होगा कुंभ राशि 18 डिग्री, तीसरा घर होगा कुंभ राशि 18 डिग्री से लेके मीन राशि 18 डिग्री तक। मान लीजिए यहाँ शुक्र कुंभ राशि में 20 डिग्री का है, तो वो क्योंकि इस कुंभ राशि यहाँ 18 से ही शुरू हो रही है, तो 18 19 20 डिग्री कुंभ राशि इसमें पड़ेगी। तो ये शुक्र लग्न कुंडली में जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ आ जाएगा भाव चलित कुंडली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरे भाव के फल दे रहा था, तो यहाँ तीसरे भाव के फल देगा। ठीक है दोस्तों, ये राशि नहीं बदली है, ये याद रखिएगा, रहेगा ये कुंभ राशि में ही, लेकिन इसका भाव एक्चुअल में तीसरा होगा। इसी तरह सूर्य के बारे में विचार कर लेते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ 21 डिग्री का है और मीन राशि में है, तो ये भाव 18 डिग्री मीन राशि यहाँ खत्म हो गया था, यहाँ पे 18 डिग्री मीन राशि शुरू हुआ चौथा भाव, और 18 डिग्री मेष राशि तक चला। तो 18 डिग्री मीन राशि यहाँ से शुरू हुआ, और ये 21 डिग्री मीन राशि का है, तो 18 19 20 21 इसमें आएगी मीन राशि, 21 डिग्री मीन राशि इसमें आएगी। तो ये सूर्य भी अगले भाव में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाव आरंभ मतलब 18 डिग्री से अगर ज़्यादा कोई ग्रह है, किसी ग्रह की डिग्री अगर 18 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो अगली राशि में चला जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह अगर 5 डिग्री से कम थी भाव आरंभ से, तो वो पिछली राशि में, क्योंकि भाव आरंभ ही कर रहा था 5 से, और अगर 5 से कम है तो वो पिछली में, और यहाँ पे आरंभ कर रहा है 18 से, तो 18 के बाद वो अगली राशि में चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऐसे ही हम चंद्र को भी देख सकते हैं, गुरु को भी देख सकते हैं। चंद्र मान लीजिए लग्न कुंडली में चौथे में दिख रहा है, और वो 18 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो 5वें में आ जाएगा, पूरी तरह फल बदल जाएंगे लग्न कुंडली के। इसी तरह मान लीजिए गुरु छठे में दिख रहा है लग्न कुंडली के, और वो भाव चलित कुंडली में 18 डिग्री, अगर लग्न कुंडली में 18 डिग्री से ज़्यादा हुआ, 20 का हुआ, 19 का हुआ, 21 का, 22 का हुआ, तो वो अगले भाव मतलब सप्तम भाव में भाव चलित कुंडली में आ जाएगा। अब यहाँ गुरु कमजोर था, सप्तम भाव में आकर क्या हुआ, ये लग्न मतलब सप्तम भाव में इसकी दृष्टि भी देखिए, दृष्टि भी उसी हिसाब से होगी, दृष्टि राशि नहीं बदलेगी, बस ये इसकी पोजीशन सप्तम भाव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बुध का भी अगर यहाँ लग्न में अष्टम में है, तो ये भी एक पोजीशन हो सकती है। दोस्तों ये मैं इंडिविजुअल ग्रह बता रहा हूँ, सबके अलग अलग, जरूरी नहीं कि ये सारे ग्रह ही बदले, ये भी बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका एक ही 2 ग्रह ऐसा हो जिसकी डिग्री भाव आरंभ के कम हो, भाव आरंभ से कम हो, या भाव आरंभ से ज़्यादा हो, तो वो एक ही 2 ग्रह आगे या पीछे जाएंगे।
सारे के सारे ग्रह नहीं जाएंगे, यहाँ मैंने 7 मुख्य ग्रह ले लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह शनि का भी हो सकता है, इसी तरह मंगल का भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया था। तो ये हमारा भाव चलित कुंडली का वीडियो यहाँ पर लगभग समाप्त होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को दोस्तों कि हम लग्न कुंडली को बिल्कुल देखना चाहिए। सबसे पहले लग्न कुंडली ही देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रह किस राशि में बैठा है और वो मूलतः किस भाव में है, ये हमें लग्न कुंडली से ही पता चलता है। लेकिन हमको साथ ही साथ भाव चलित कुंडली या चलित कुंडली इसलिए जरूर देख लेनी चाहिए कि हो सकता है कि वो ग्रह भाव आरंभ डिग्री से कम या ज़्यादा होने की वजह से एक घर पीछे या एक घर आगे आ गया हो। तो एक घर पीछे या एक घर आगे आने से वो पहले मान लीजिए लग्न कुंडली में शुभ भाव में है, तो आगे या पीछे होने की वजह से वो अशुभ भाव में जा सकता है, या हो सकता है लग्न कुंडली में अशुभ भाव में हो और भाव चलित कुंडली में वो एक आगे या एक पीछे भाव आने से शुभ भाव में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शंस बदल जाएंगे, पूरे फलित बदल जाएगी। इसलिए भाव चलित कुंडली को हमको जरूर एनालाइज करना चाहिए। और यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ग्रह किसी भाव में बैठकर राजयोग बनाते हैं, या कुछ जैसे मांगलिक दोष भी बदल सकता है भाव चलित कुंडली में देखने पर। आगे पीछे ग्रह हो गया, में भी हो सकता है राजयोग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह अष्टम में लगन में दिख रहा है और वो आगे नवम में हो गया, गुरु नवम में हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा योग हो जाएगा। मान लीजिए मंगल 12वें में दिख रहा है, कमजोर है, लेकिन भाव चलित कुंडली में वो लगन में आ गया तो मजबूत हो गया, राजयोग बना लिया, ये भी हो सकता है। शनि जैसे शनि तीसरे में आ जाए, छठे में आ जाए, या 9वें 10वें 11वें में आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे भाव इनके चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है। तो ये मेरा भाव चलित कुंडली का वीडियो था, और आपको कैसा लगा लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा। जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और कमेंट सेक्शन में हमें आपके विचार मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद मैं अपने जो सीरीज मुख्य ग्रहों की विशेषताओं की चल रही थी उसके बारे में अगले ग्रह बुध की चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।